देता हरदम सांवरे तू हारे का साथ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि राजस्थान पुलिस भर्ती आप लोगों के सामने है 2021-22, 2022-23, सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल, सर जी वो चालानी गार्ड क्यों है, क्या फिर हमारे साथ वही एक्स सर्विसमैन वाला होगा। थान पतो है भूतपूर्व सैनिकों का एक नियम होता है, 1988 का एक नियम है ये भूतपूर्व सैनिकों का, कि उनकी जो सीटें हैं वो अलग से ही रिजर्व रखी जाती है। अब इस भर्ती में क्यों लिया गया, बैकलॉग जिसे अपने बोल रहे थे। अब आप बताओ, आप लोगों ने अब की बार मुद्दा उठाया, माना सभी ने कहा। मुझे एक विद्यार्थी का कमेंट बताओ, जब पिछली भर्तियों में, कौन सी भर्तियों में, पिछली भर्तियों में सैनिकों के पद खाली थे, सैनिकों के पद खाली थे, तब कौन आया था। फिर अब की बार एक और सोशल मीडिया पर आप लोगों ने ट्रेंड सा चला रखा है, कई दो चार चीजें, कई तो कह रहे हैं सर हमको किसी ने मैसेज करवाए हैं और कोई कैसे बोल रहा है। चलो सब बातें कर लेते हैं। प्रदीप जी चौधरी लिख रहे हैं राजस्थान पुलिस में भर्ती को लेकर ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है आपके, मतलब कि आप लोगों को यह पता है, खुश आपके कहने से होंगे कि नहीं होंगे। आप लोग ये सुप्रीम कोर्ट भी चला सकते हो, आप सरकार भी चला सकते हो। अरे मानसिकता का स्तर बढ़ाइए आप। क्यों उन 12वीं पास बच्चे जो नए आ रहे हैं, कोई 18 साल का 12वीं पास का विद्यार्थी है, उसके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। एक बोल रहा है हम तो बुढ़ा पुष्कर हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, अब आपको कोई फायदा नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी। आप ऐसे मैसेज सोशल मीडिया पर करोगे, दूसरा नया विद्यार्थी आएगा, उसके जीवन के साथ, उसके सपनों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई। आपने कभी रीट के, पटवार के, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को, आरएस के विद्यार्थियों को ऐसा करते हुए देखा है। ऐसा होता है। हम इस बार मैं खुद लिख दूंगा आपके साथ, सरकार, अरे पुलिस विभाग को एक लेटर पैड बनाकर मैं खुद भेज दूंगा कि साहब अब की बार जो भर्ती आए उसके अंदर ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे जो सीटें हैं उनमें से आप एक ना कॉलम बना दीजिए कि सैनिकों के इतने पद लिए जाएंगे, ताकि उस विद्यार्थी को यह तो रहे कि हाँ भाई यहां पर मेरे को आवेदन करना नहीं चाहिए, मैं इसकी तैयारी क्यों करूं जो मेरा यहां पर सिलेक्शन नहीं होगा। एक ये चीज हो जाएगी। दूसरी, फिर यहां पर एक मुद्दा और उठ जाता है कि सर जिलेवार मेरिट और राज्यवार, ये सबसे पहले मैं बता चुका था, जिलेवारी आएगी, जिलेवारी कार्य करना होता है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो इसके लिए सरकार भर्ती का जब विज्ञप्ति जारी हो तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दे। ये दो चीज है, इसके लिए मांग उठाए तो अपने अच्छे लगते हैं। लेकिन यहां इसने क्या लिखा है कि 4000 पदों को डिवाइड किया तो डिस्ट्रिक्ट से 5-10 फॉर्म भरे जाएंगे। जिले से कितने फॉर्म बता रहा है, 5 और 10 फॉर्म बता रहा है। माननीय भाई साहब प्रदीप जी चौधरी जानी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहूंगा कि आपके पेट में 5 रोटी खाने की जगह है, आप 10 रोटी खा लोगे। जब गंगानगर में 10 पद खाली है तो 20 पद पर भर्ती कैसे निकाल देगी सरकार। कोई रिटायरमेंट तो होने दो जीवड़ा, कार्य के अनुरूप ही तो होगा। आपका मकान है जहां रहते हो, 5 जने रहते हो, एक और गाल दे मिंग माइन, ये देखो 55 जगहों से फॉर्म डालेगा तो बेरोजगार, एक बंदा 55 जगह से फॉर्म, इसने लिखा है भाई ने ये यहां पर, तो बहुत अन्याय है बेरोजगारों के साथ। आप पढ़े लिखे हो, आपको यह पता है जब एक सीट चाहिए तो एक सीट के लिए एक ही आवेदन क्यों ना करूं भाई मैं। आपको किसने कहा है कि आप वहां करो, फिर सरकार आपसे करोड़ों कमा लेगी। तो मुझे बताओ, आप पुलिस महकमे में जा रहे हो, अभी जो हाल चयनित हुए हैं उनको जो सैलरी आ रही है भाई साहब, पेड़ लगड़ेगी सरकार का, पेड़ लगा हुआ पैसा आवागा और बट जावागा, कहीं ना कहीं से कोई तो अरे उसको आय उपार्जित करने का साधन है। फिर से अन्याय होगा। एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट कोटा, एनटीपीसी महिला, पुरुष ड्राइवर के पदों को, यानी फिर एक पद के लिए लाखों युवा होंगे। तो लाखों युवा होंगे हर जगह ही है, कितने होंगे आप, 8 लाख विद्यार्थी होंगे पुलिस की तैयारी करने वाले, 8 लाख को ले ले सरकार। जो मेहनत करेगा वो लगेगा। आप किसी को बहकाओ मत, किसी को ये मत बतलाओ कि ये मुद्दा है कि सर्विसमैन 12% पद उसी के हैं, तो 12% सुप्रीम कोर्ट का नियम बनाया है, चेंज कर दोगा थे
भाई साहब अगर आपको अच्छा पढ़ा लिखा ज्ञान हो तो वकील बन जाओ, भड़जार कोई मुद्दो उठाओ, क्यों आ दूसरा लोगों ने भ्रमित करने लाग रहा हो। और कई ऐसे जो इनमें कमेंट में लगे हुए हैं, अरे पढ़ लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, नियम को नहीं बदलिया, राज्यवार होगी, राज्यवार होगी, जिलेवार होगी, ज्वाइनिंग भी मिल गई नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, बहकाव में रहोगे, खुद नहीं लगोगे, दूसरों के कहने पर चलोगे, भेड़ चाल चलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक बार कहा है, जब आप अपनी मर्जी का पहनते हैं, अपनी मर्जी का खाते हैं, अपनी मर्जी की पर्सनैलिटी रखते हैं, तो फिर आप दूसरों के कहने पर अपनी जिंदगी को खराब क्यों करते हो। पढ़ाई करो, यहां 55 फार्म भरने की जरूरत नहीं है। जिसने एक फार्म भरकर अगर दिल से मेहनत की है उसका भी चयन हुआ है। और जो पूरे दिन यहां सोशल मीडिया फेसबुक पर लगा रहा, वो चाहे किंग बारे में कुछ भी लिखे रखो, मेरे बारे में लिखे रखो, कोई फर्क कौन पड़ा है जीवड़ा। कई चीज बोल रहे थे कि करोड़पति बन गए हैं। अरे मैं दिखाता हूं, ये जुलाई 2020 है जब YouTube मेरे को $290, कितना डॉलर, $290, कितना रुपया का हिसाब गुरु जी, 67 रुपए या 70 रुपए के हिसाब से होता है, जोड़ लेना, ठीक है, जोड़ लेना आप भाई। इतने वीडियो डालता हूं दिन के अंदर, तब जाकर ये 290 आए, आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहा सर फ्री में पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे फ्री के अंदर। आप मुझे क्या क्या ला कर दो, जमीन, स्टाफ, लाइट, बैठने की व्यवस्था, आप मुझे नोट्स, टेस्ट पेपर लेने की ये सारी सुविधाएं ला के दो, बिल्डिंग ला कर दो मुझे एक, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं, कोई भी आ जाए। आज एक मात्र बुक है ना, बुक राजस्थान पुलिस की 450 रुपए की आएगी, मैं कितना दे दी था पढ़ाने वास्ते, 351। स्पेशल मैं जीके पढ़ाने का 100 रुपए, जीएसटी काट गए 88 रुपये, 82 रुपए, 82 रुपए में से अरे लाइट बिजली खर्च काट गया मेरे 50 रुपया आया, ज्यादा लाग गया था ने। वो जो जी दुखियो थारो, धोड़ा कागला टाइम पर को नहीं आते, जब कोचिंग में जाते थे 10,000 कोचिंग की फीस दी, 3 महीने वहां पर रहे, 15,000 वो जोड़ लेना, और खाना पानी के 15,000 और जोड़ लेना, 40,000 तो नाथी के बड़ा में दे रहे थे, और 351 रुपया जीत और हो गयो है। मेरे खिलाफ पोस्ट ना करते थे, बहुत सियाना होते, बहुत बढ़िया, भगवान ब्लॉग रहे थारो, मैं कहूं बढ़िया करे और करो, फेमस करो और लिखो वहां पर कि हाँ पैसे लिए करोड़पति बन गया मैं। आपको पता है पिताजी मेरे सर्विस में है, मैं खुद नौकरी लगा हुआ हूं, 2 जना घर में, 5 जना हाँ, एक छोटो भाई एक बहन है, बे पढ़ रहा है, मैं 2 लाग रहा हाँ, थोड़ी बहुत घराना की पुरानी जमीन पड़ी है, और पापा का पड़ी है, रिटायरमेंट होने वाला है अभी, ठीक है, 40-50 लाख तो ले आओगा है, और मैं भी बुढ़ो हूं तो कमा लूंगा, सरकार देवे मन। अरे सोच को बदलो आप ये मत देखो कि दूसरा की थाली में क्या हो रहा है, आप ये देखो कि हम क्या कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है वो यूट्यूब पर इतना कमाओ नहीं करोड़ों, आप कमाओ बनाकर देखो जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है। सुबह से लेकर रात को 4 बजे सोता हूं तब जाकर रिप्लाई करता हूं। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए रह जाऊं। किसी विद्यार्थी को आप धार्मिक कोर्स ले लियो, कोर्स के अंदर वीडियो डाला है, कोई समस्या हो तो बताना, वीडियो बनाऊंगा, समय मिलेगा तो बनाऊंगा। 3 महीने का नाम लिया है, क्यों फाउंडेशन बेस चलाया है, क्यों उसके अंदर पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया, पूछो तो शुरू उनसे। आप देखो शुरू अंदर बिल गए मैं घुसोगा जब उठा लगेगा, सांप घिसोगा। फिर दूसरा कसर इसे जुलाई का क्यों दिखाया, और दिखा दूं जीवड़ा, ये लो जून 2021 देख लो भाई साहब, 10:59 पर आज का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, $65 जोड़ लेना, 1 जून ये रहा, ये देख लो मई का। ऐसे दिन आगे हैं कि मेहनत भी मैं करूं, मेहनत मैं करूं भाई साहब, खड़ा होकर मैं यहां पर पढ़ाऊं, गला दर्द मेरा करे, पेट दर्द मारो करे, ठीक है, और बिंगे बाद में सबूत भी मैं देवा था। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अरे कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई आगे बढ़न ला रहे, बिन बढ़न कौन दो थे भाई, बात है केकड़ा की चाल चालनी है, इन्हें खींच लियो रे, पहला इन्हें खींच लियो, और जो लूट रहा है उसको लूट लो। मैं तो उनको लूटने आया हूं जिन्होंने आपको पहले लूटा है, जिनको बचाने आया हूं, दाना लूटन भी कौन है, बचान आया हूं, बचान, ठीक है।
और कोई दिखे कौन थाने? मैं 2 जना दिखा। चलो चालानी गार्ड है भाई सुभाष जी, और ये सुभाष जी और मैं गुरुकुल के मैं 1100 रुपया है, किताब फ्री, नोट्स फ्री, ऑनलाइन फ्री, सारों की बढ़ दे दियो, और के जान ले जब आत्मा ले जो माने जैसलमेर में टिब्बा में चला पर सारा बढ़ी पढ़ लेंगा। दूसरा मैं फ्री पढ़ाऊं, मास्टर जो आ रहा है यहाँ पर जिनको मैं कहता हूँ ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिंगा टाबर को नहीं के हैं भाई, यही है लिखने से पहले कुछ तो सोचो यार। 351 के लिए लिख दियो थे हैं, नौकरी क्या में लगने ला रहे हो? नौकरी भी मतलब वो फ्री में लग जाओ, फिर आपको लग रहा है अभी करोड़ों कमा रहे हैं, आप बना लो सारे के सारे। किसने रोका? किसने है? दूसरे के बारे में आप कटाक्ष कर रहे हो, पहले खुद को तो देखो हम कितने हैं। वो गाना नहीं सुना क्या? कौन सा? कोई नहीं, पहला पत्थर मारे वो है ना, जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। ठीक है, तो पत्थर तो वो मारो जिसने पहले गलती ना की हो। आप सही हो, मेरे पास आ जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, पढ़ाता हूं ना, आ जाओ। 876 पद स्वीकृत हुए थे, चालानी गार्ड बता रहा हूं, सुन लेना। 1/10/2019 को 438 में 2 पदों में डिवाइड थे, 2019-20 के 438 पद और 2020-21 के 438 पद। चालानी गार्ड क्या होता है? इसके अंदर हेड कांस्टेबल लिए जाएंगे 66 तो, और कांस्टेबल लिए जाएंगे 372। यानी एक गार्ड होती है, जैसे अपने कहते हैं ना, एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल की एक गार्ड हो गई। ये एक गार्ड होती है, एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल की। तो इनका चालानी गार्ड का काम कहां पर होगा? जब कोई कैदी है, इसको कहां लेकर जा रहे हैं? जेल। जेल लेकर जा रहे हैं, और जब जेल में लेकर जा रहे हैं अपने, तो उस बीच एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक उनकी पूरी निगरानी जो रखते हैं ना गार्ड, उसको चालानी गार्ड कहते हैं। कोई चालानी गार्ड अलग से नहीं है, ठीक है। गार्ड रेलवे में भी होता है, गार्ड पुलिस के अंदर भी है, अलग है जगह, मतलब कि कैदियों के आने जाने की जो व्यवस्था करेगी वो चालानी गार्ड होगी। जो यहां लिखा है मैंने, जेल विभाग विधि विभाग से संपर्क करेगा, ठीक है, कानून विभाग से, जेल विभाग से, उन दोनों के बीच के अंदर जो सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी वो इनकी होगी। ये आईडी संख्या है, ये आईडी संख्या देख लो। और रामनिवास जी मेहता, संयुक्त शासन सचिव गृह पुलिस, उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें कैलाश चंद्र जी चौधरी लेखाधिकारी थे, और नोटिफिकेशन है 1/10/2019 का, 1/10/2019 का नोटिफिकेशन है। उसी के बाकी पद जो यहां पर लिए गए ये लिए जाएंगे उसके अंदर। चालानी गार्ड समझ गया आप तो? ठीक है, अब आ जाओ वापिस, खटा आ जाओ गुरु जी, अठा आ जाओ। अब कई बोल रहे थे भाई साहब कि ये पद इनको डिवाइड ना करो, तो राजस्थान सरकार जो है, पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, पुलिस ट्रेनिंग, राजस्थान के अंदर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जितनी जगह होगी सरकार उतनी तो लेगी। अब एक को बाहर भेजा, जैसे मैं खुद ट्रेनिंग करके आया था गोरखपुर के अंदर, मेरे साथी इंदौर गए थे, कई नीमच गए थे, कई चंडीगढ़ गए थे, और भी गए होंगे, आपके प्रिजन लगे होंगे, आपके साथी परिचित कोई लगा होगा घर से, उनसे पूछना। जब बाहर ट्रेनिंग करके आते हैं तो एक वहां पर सिपाही ट्रेन करने के लिए होता है, उस सिपाही की कम से कम 30,000 तो सैलरी होती है, वो जो रिक्रूटों पर लगाया जाता है 30,000 सैलरी, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। पहला तो इंगो खर्चो दे दो, फिर हम जा रहे हैं, हमारा आने जाने का खर्चा हो गया, फिर हमको वहां पर हथियार चलाना सिखाया जाता है, बहुत सारी गतिविधियां करवाई जाती है, हमारे रहने की व्यवस्था की जाती है, हमारे खाने की व्यवस्था की जाती है। एक कांस्टेबल सरकार का तो फिर 20 लाख रुपया में खर्चो पड़ा देगा, एक हटुआ होगा जीवड़ा। आप अपना हिसाब लगा लेते हो, ऐसे होगा वैसे होगा। पुलिस कांस्टेबल लगने के बाद में आपको वेतन मिल रहा है, आपको वर्दी भत्ता मिल रहा है, वो कहां से आएगा? ट्रेनिंग करने के लिए जो वहां पर ट्रेनिंग सेंटर का खर्चा आएगा वो कहां से आएगा? उसके लिए भी तो लिखो कि हम सरकार को चंदा देंगे। आप तो कोई डाली जगह वैक्सीन आई भी ना महंगा, और 351 को मैं भी कर दे, मेरे उसके ऊपर पीछे पड़ गए। तो गुरुजी नहीं 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 भाई साहब, मैं थाने को कोई जरूरी तो को नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि आप उसको जरूरी है ले लो, कोई पढ़ना चाहे तो उसको तो पहुंचाओ आप। अब घर बैठे आप आ जाओ, रिस्क लेकर आ जाओ, मैं तो कह रहा हूं आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ, मैं कोई ऑनलाइन को नहीं पढ़ावा, बिल्कुल आ जाओ थे घर, आठा आ जाओ, व्यवस्था करवा दियो सारी की सारी। यार उंगली उठाने से पहले खुद की तरफ देखो, आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो तो बाकी 4 किले पास है। कोई हेल्प कर रहा है आप लोगों की तो वो आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, लिख रखा है अब तो लो पीसा ही पीसा हुआ है, थाना दिखा है पीसा, ले जाओ ले जाओ। जो मेरे को जानते हैं ना उनसे पूछ लेना, पैदल ही बांग सागा हूं, कोचिंग में पैदल ही बांग सागे जाऊं, और रूम पर भी आके गए हुए जो बेचारे पढ़ने वाले कोई आस पड़ोस का रहता है तो
ऐसे बिना जाने किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हो। मानसिकता का लेवल ऊंचा कीजिए। सिपाही बनने वाले हो, देश का भविष्य है, हो आप युवा हो, आप पर निर्भर करता है सब कुछ। तो किसी के बारे में गलत ऐसे ना लिखें, बाद में आप कहोगे भी गुरुजी की हमारा तो कोई फर्क कौन पड़ना। देखो जो आदमी, मेरे को कल भी बहुत विद्यार्थी ने मोटिवेट किया कि सर आप अपना कार्य कीजिए, बोलने दीजिए 10-12 के बोलने से, लेकिन आपको कोई बुलवा रहा है तो उनको कहो भाई साहब क्यों गलत बुलवा रहे हो, ताकि वो यहाँ पर फिर स्क्रीनशॉट दुआए, आपके मम्मी पापा देखे अच्छा लगेगा। चलो पढ़ाई करो और नौकरी लगो। पुलिस कोर्स वाला मैं आपको वापस बता देता हूं, फिर भूल गया मैं तो कैसी बताना पड़ेगा आप लोगों के लिए। जो नया विद्यार्थी है 12वीं पास है वो जरूर इसको परचेज करेगा। बेसिक से सिखा रहा हूं, बेसिक से, जीरो से जीके कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ज्यादा शरीर छेड़खानी कौन करी जाता नहीं पता है। और चीज फिर यहां पर वैधता कहां तक रहेगी साहब, पुलिस पेपर तक कद भी हो जाए चाहिए। पुलिस पेपर आयु में छूट है, फार्म कद भरे जाएंगे, ये सारे सवाल विज्ञप्ति आने के बाद पता चलता है। पुलिस पेपर तक छूट रहेगी, देख लेना। ये टीम है सारे के सारे, ये नेवरी जी व्याख्याता सर हैं, मैं हूं यहाँ पर, राकेश जी वरिष्ठ अध्यापक है, राकेश जी सैनी है, यहाँ पर सुशील जी है रीजनिंग करवा रहे हैं, खान सर हैं, और अजय जी हैं, ये सर मनोज जी हैं, मैडम जी ममता जी है, और इधर सुशील जी है, विमलेश जी है, मुकेश जी लोचब है। सभी एक बढ़िया टीम के साथ आपको करवाया जा रहा है। और बाकी कोई थाना ना लगे नहीं तो सारो जी के मैं लास्ट तक करवाऊंगा, थारा पेपर तक जुड़ा अकेला ही करवाऊंगा, जिसके अंदर इतिहास होगा भारतीय, राजस्थान इतिहास होगा, राजस्थान कला संस्कृति होगी, जियोग्राफी के प्रश्न करवाऊंगा सारे के सारे, ठीक है। महिला एवं बाल अपराध में करवाऊंगा, वो सारों को सारों, यानी 45, 10, 55 और 65 इतो करवा दूंगा थाना। और क्या चाहिए, लारा कंप्यूटर का प्रश्न करवा दूंगा, मैं ही करवा दूंगा लास्ट तक। आपको बने रहे। जय हिंद, जय भारत। लोगों को कहने पर चले तो बाद में चले।